जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर राज सर पर। दोस्तों आज मैं आप लोगों को देखो जो बोर्ड मास नियम होता है, ओके, वो मैं आप लोगों को आज सिखाने वाला हूँ। देखो ये इस तरह का बोर्ड मास का नियम होता है, यानी इस तरह के क्वेश्चन जैसे करने के लिए आपको जैसे ब्रैकेट वाले जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें करने के लिए आप लोगों को इस तरह के होते हैं, उन्हें हल करने के लिए बोर्ड मास के नियम की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो वो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ और पूरा बोर्ड मास का नियम मैं आप लोगों को बताऊंगा। और आज के बाद आप लोगों को जो बोर्ड मास नियम होता है उसमें कोई दिक्कत नहीं रह जाएगी। तो देखो बोर्ड मास नियम उसकी स्पेलिंग क्या होती है, तो देखो उसकी रूल ऑफ बोर्ड मास यानी बोर्ड मास का नियम। तो देखो BODMAS, देखो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो ए लिखा हुआ है। देखो बी से क्या होता है ब्रैकेट्स, ओके, ब्रैकेट्स की हिंदी क्या होती है कोष्ठक। ओके, यहाँ पर देखो ये लगभग चार होते हैं। देखो यहाँ पर ये जो रेखा की तरह है ये भी एक ब्रैकेट है, ओके। तो आप लोगों ने इन्हें सवाल में देखा होगा कि ये रेखा की तरह जो है वो एक ब्रैकेट होता है, ओके। तो इसे हम कहते हैं रेखा कोष्ठक, ओके, इसे कहते हैं रेखा कोष्ठक और इंग्लिश में इसे कहते हैं विनकुलम, ओके। ये रेखा कोष्ठक हो गया। अब दूसरा वाला जो होता है तो दूसरा होता है छोटा ब्रैकेट, ओके, या छोटा कोष्ठक, इसे हम कहते हैं राउंड ब्रैकेट। छोटा कोष्ठक जो होता है उसे इंग्लिश में हम कहते हैं राउंड ब्रैकेट। अब आता है मझला कोष्ठक। मझला कोष्ठक हम कहते हैं कर्ली ब्रैकेट, ओके, ये मझला कोष्ठक हो गया। अब बड़ा कोष्ठक है, तो बड़ा कोष्ठक है। अब बड़े कोष्ठक को हम क्या कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। तो हम हल किस तरह से करते हैं, तो देखो सबसे पहले हम हल करेंगे रेखा कोष्ठक को, फिर हम करेंगे छोटा ब्रैकेट को, ओके, उसके बाद हम मझला ब्रैकेट और उसके बाद हम बड़ा ब्रैकेट को हल करेंगे, ओके। अब इस तरह से देखो जब ब्रैकेट हल हो जाता है यानी यदि बीच में ये ऑफ आ जाए, ओके, ऑफ मतलब का आ जाए, तो यहाँ पर देखो ये सवाल के बीच में आ जाए तो इसका मतलब होता है गुणा, ओके, वहां पर गुणा का निशान लगा दिया जाता है। जैसे कोई क्वेश्चन दिया हो, अभी मैं आप लोगों को क्वेश्चन भी बताऊंगा, उसमें यदि का कहीं पर निशान लगा है तो उसका मतलब हो जाता है गुणा, ओके। यहाँ पर डिवीजन, डिवीजन का मतलब होता है भाग, यानी फिर हम भाग को हल करेंगे, ओके। उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा करेंगे, फिर एडिशन मतलब जोड़ करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना करेंगे। यानी देखो सबसे पहले हम हल करेंगे रेखा कोष्ठक, यदि बीच में का आ जाता है तो हम उसे हल करेंगे, ओके, का आ जाए तो उसे हल कर लेंगे, फिर हम छोटा कोष्ठक, ओके, फिर हम मझला वाला हल करेंगे कोष्ठक, फिर हम बड़ा कोष्ठक हल करेंगे। उसके बाद इतना हल होता है, ओके। अब आप जो चिन्ह की बात होती है तो सबसे पहले हम भाग को हल करते हैं, फिर गुणा को हल करते हैं, फिर प्लस को और फिर घटाना को हल करते हैं। यदि आप इस तरह से क्वेश्चन को हल करेंगे तो आपका सवाल जो है बिल्कुल सही तरीके से लग जाएगा। तो मैं अभी आप लोगों को कुछ क्वेश्चन भी इस पर करके बताने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। तो देखो उसमें सबसे पहले क्या था, उसमें रेखा कोष्ठक हल करना था, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट और फिर बड़ा ब्रैकेट को हल करना था। तो हम इस तरह से क्वेश्चन को इसे लगाएंगे। तो देखो पहले रेखा कोष्ठक हल करेंगे। तो देखो यहाँ पर लिखा 14 माइनस बड़ा ब्रैकेट, 12 माइनस मझला ब्रैकेट, 9 माइनस छोटा ब्रैकेट, 7 माइनस, देखो यहाँ पर बाहर माइनस लगा है, बट जो यहाँ पर होता है रेखा कोष्ठक उसका यही काम होता है कि वो इधर या माइनस हो या प्लस उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हम ओनली इसे हल करेंगे क्योंकि इस माइनस की हम बात यहाँ पर नहीं करेंगे, यही रेखा कोष्ठक का मतलब होता है, ओके। तो हम इस माइनस को बाहर वैसा का वैसा ही लगा देंगे। तो यहाँ पर 6 से 2 जाएगा, कितना बच जाएगा 4, ओके। यदि आप बाहर माइनस ले लेते तो -6 और -2 को जोड़ देते -8 कर देते और आपका क्वेश्चन यहीं पर हो जाता गलत। तो आप इस तरह की गलती नहीं करेंगे, इसीलिए कहते हैं कि बोर्ड मास का नियम बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर देखो अब हम क्या करेंगे, अब इतना हो गया, अब हम बराबर का निशान लगाएंगे, ओके। 14 माइनस 12 माइनस छोटा ब्रैकेट 9 लिखा माइनस लगाएंगे। अब देखो हमें छोटा ब्रैकेट हल करना है। तो देखो 7 से यहाँ पर कितना जाएगा, यहाँ पर छोटा ब्रैकेट और फिर बड़ा ब्रैकेट लगाना भूल गए थे। अब यहाँ पर देखो 7 से 4 जाएगा, कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा। बस अब हम इस तरह से यदि इस क्वेश्चन को लगाएंगे फिर हमारा क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा, फिलहाल यहाँ पर तो गलत नहीं होगा बट गलत हो सकता है, यहाँ पर भी लगाएंगे ब्रैकेट, ओके। यहाँ पर देखो माइनस और यहाँ पर क्या है प्लस, तो माइनस
और गुणे प्लस की गुणा जो होती है वो क्या हो जाती है माइनस। तो देखो माइनस और यहाँ पर ब्रैकेट है तो गुणा का निशान और अंदर प्लस है तो माइनस और प्लस की गुणा क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। तो ब्रैकेट हटाएंगे तो 3 जो आएगा वो काहे का आएगा माइनस का आएगा, प्लस का था बट यहाँ पर माइनस का आएगा। ओके अब यहाँ पर लिखेंगे 14 माइनस बड़ा ब्रैकेट 12 माइनस मझला ब्रैकेट और 9 से यहाँ पर 3 जाएंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 6। ओके और यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे और बड़ा ब्रैकेट। अब यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर ये प्लस है तो यदि ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस और गुणे प्लस क्या हो जाता है माइनस। तो यहाँ पर ये 6 जो है वो माइनस का आएगा। ओके 6 काहे का आएगा, ब्रैकेट हटाएं तो वो माइनस का आएगा। तो यहाँ पर देखो 14 माइनस बड़ा ब्रैकेट 12 माइनस से यानी 12 से 6 जाएंगे कितना बचेगा 6 बच जाएगा। ओके अब यहाँ पर बाहर देखो माइनस है और अंदर प्लस है तो क्या है का हो जाएगा माइनस का। 14 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 14 से 6 घटाएंगे कितना बचेगा 8। ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। हम उसमें क्या था, पहले हम रेखा कोष्टक फिर छोटा ब्रैकेट फिर मझला ब्रैकेट और फिर बड़ा ब्रैकेट हल करते हैं। ओके तो देखो सबसे पहली बात मैं यहाँ पर एक चीज और आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे आए माइनस गुणे माइनस क्या होता है तो वो प्लस होता है और प्लस गुणे प्लस क्या होता है वो प्लस हो जाता है। ओके देखो यहाँ पर समान चिन्ह है, माइनस गुणे माइनस यानी प्लस, समान चिन्ह है तो प्लस आएगा। या देखो यहाँ पर हमारे पास है माइनस गुणे प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस और प्लस गुणे माइनस है तो क्या हो जाएगा वो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर देखो विपरीत चिन्ह है, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, माइनस और प्लस की जब गुणा कराते हैं तो वो माइनस हो जाता है। यदि माइनस माइनस की गुणा कराएं तो प्लस रहता है, प्लस प्लस की गुणा कराएं तो प्लस रहता है। ओके आपको इतनी चीजें जाननी चाहिए। ओके तो यहाँ पर देखो अब क्या करें, हमें सबसे पहले रेखा कोष्टक है नहीं तो हम छोटा ब्रैकेट से हल करना स्टार्ट करेंगे। तो हम छोटा ब्रैकेट हल करेंगे, बाकी सब वैसा का वैसा उतार देंगे, बराबर का निशान लगाएंगे और 7/8। अब बड़ा ब्रैकेट 1/4 प्लस मझला ब्रैकेट 8/2 लिखा वो लिखेंगे -4 प्लस यहाँ पर देखो 16 से जब 4 जाएगा तो कितना बच जाएगा हमारे पास 12 बच जाएगा। ओके यहाँ पर प्लस और जो 12 बचेगा वो भी प्लस का बचेगा तो प्लस ही प्लस है तो कोई दिक्कत हमें नहीं है, हम +12 डायरेक्ट लिख सकते हैं। ओके अब यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट अब 7/8 लिखेंगे, ब्रैकेट में 1/4 प्लस यहाँ पर मझला ब्रैकेट। यहाँ पर देखो हर बराबर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर देखो 2 एकम 2 और 2 चक्कू कितना हो जाता है 8। तो देखो 4 बचा हमारे पास बटे में 1, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ओके -4 बचा प्लस 12 हो गया हमारे पास। ओके यहाँ पर मझला ब्रैकेट अब बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे तो यहाँ पर देखो 4 और -4, 4 में से 4 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास 0। यहाँ पर कितना बचा 0 और कितना है प्लस लिखा है और कितना लिखा है 12। तो 0 में 12 जोड़ेंगे कितना बचेगा 12। तो 7/8 प्लस 1/4 यहाँ पर प्लस का निशान प्लस लगाएंगे, अंदर भी प्लस तो प्लस और प्लस क्या हो जाता है प्लस। देखो यहाँ पर प्लस गुणे प्लस क्या हो जाता है प्लस, तो कोई दिक्कत नहीं है। कितना बचेगा हमारे पास 12। ओके अब यहाँ पर हम हर बराबर करेंगे, यहाँ पर देखो इसके बटे में हम 1 मान सकते हैं। ओके क्योंकि किसी भी संख्या के बटे में 1 हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो हम हर बराबर करेंगे, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4 से यदि हम गुणा करा दें ऊपर नीचे यानी यहाँ पर इसे अंश कहते हैं इसे हर कहते हैं। ओके अंश और हर में कराना जरूरी क्यों होता है, देखो जैसे हमारे पास लिखा है 2/3 इतना लिखा है। ओके तो हम यदि यहाँ पर 3 से गुणा करा दें, 3 से हमने यहाँ पर गुणा करा दी तो हमारे पास हो जाएगा 2 और बटे में 3 तय कितना हो जाएगा 9। हमारे पास देखो 2/9 हो गया और यहाँ पर कितना है 2/3 है हमारे पास। ओके तो अब देखो 2/3 लिखा और यहाँ पर 3 से और यहाँ पर भी 3 से तो कितना हो जाएगा हमारे पास 3 दूनी 6 हो जाएगा और यहाँ पर 3 तिहाई 9 हो जाएगा और यहाँ पर देखो 3 तिहाई 9 3 दूनी 6 कितना हो जाएगा 2/3 2/3 यहाँ पर कितना 2/3। देखो यानी जो भिन्न है उस पर यहाँ पर कोई असर नहीं पड़ा बट यहाँ पर असर पड़ गया, यहाँ पर 2/9 हो गया और यहाँ पर 2/3 ही रहा। ओके इसीलिए यहाँ पर अंश और हर में गुणा कराना जरूरी होता है जिससे भिन्न पर कोई असर ना पड़े। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 7/8 लिखेंगे, अब प्लस का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर देखो 1 लिखा प्लस लगाएंगे, यहाँ पर 12 चौक कितना हो जाता है 48 हो जाता है और बटे में हर बराबर हो गए तो एक बार में 4 लिख देंगे और बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। ओके अब यहाँ पर देखो प्लस का निशान नहीं है
ओके, यहाँ पर देखो प्लस का निशान नहीं है, गलती से लग गया। अब इसे हम जोड़ेंगे तो देखो यहाँ पर 7/8 लिखेंगे। अब गुणे का निशान लगाएंगे, क्यों, ब्रैकेट हट जाएगा। बटे में हमारे 4 है, अब इसे जोड़ेंगे। 48 और 1 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ओके, 48 और 1 कितना हो जाता है, 49 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक गलती से क्वेश्चन उतर गया, यहाँ पर 8/7 है। ओके, यहाँ पर कितना है, 8/7 है, तो हम इसे 8/7 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर कटने में आसानी हो जाएगी। ओके, 8/7 है हमारे पास, 8/7। ओके, यहाँ पर कितना हम लिखेंगे, 8/7 लिखेंगे, जिससे आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। एक क्वेश्चन कट के हम, यानी गलत वैसे भी नहीं होता, क्योंकि हम लोग समझ रहे हैं खाली। ओके, बट यहाँ पर ऐसा कर लेंगे तो कटने में आसानी हो, 8/7। देखो अब यहाँ पर देखो, 4 एकन्ना 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 7 एकन्ना 7 और 7 सती कितना हो जाता है, 49। तो हम इसे लिख सकते हैं 2। अब बटे में कोई वैल्यू नहीं, यहाँ पर गुणे का निशान, गुणा और 7, 7 और बटे में एक कोई जरूरत नहीं लिखने की, क्योंकि 1 बटे में 1 हो तो उसे हम छोड़ सकते हैं, और 2 सती कितना हो जाएगा, 14। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आप इन क्वेश्चनों को इस तरह से आसानी से सॉल्व कर पाएंगे यदि आप लोगों को बोर्ड मास नियम पता है। आप लोगों को इस क्वेश्चनों को लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।